लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो उसके लिए सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बॉडी काफ़ी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये 3 साइंस है जिनसे पता चलता है कि आपका माइंडसेट वीक है या स्ट्रॉन्ग है। एंड जो आपके ड्रीम्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपके अंदर वो कॉम्पिटेंस है भी कि नहीं। सबसे पहला साइन, ओवर थिंकिंग। हर छोटी छोटी बात को लेके ज़्यादा सोचना, हर चीज़ पे इतना सोचना कि आप एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं होते। आपने कभी सोचा है कि ओवर थिंकिंग आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? जब आप हर डिसीजन पे बहुत ज़्यादा सोचते हो तो आप अपने आप को रोक लेते हो, आप अपने डिसीजंस जल्दी नहीं ले पाते। उससे क्या होता है, आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो। एंड आपने नोटिस किया होगा, जेन्युइनली ऐसा होता है कि हम ओवर थिंकिंग वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। जैसे मैं अपने एग्जाम्पल से बताऊं तो मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग आई मिस दोस अपॉर्चुनिटीज एंड मैं आज भी वो रिग्रेट करता हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में सच में कुछ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को छोड़ दें। ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए सबसे पहला अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना सीखो। अब वो कैसे होगा? अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। ये ठीक वैसी है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कभी लूज मोशन हुए तो आप सबसे पहले क्या करते हो? जब आपको लूज मोशन होता है जरा सोचो क्या करते हो? आप बाहर का खाना बंद कर देते हो, आप उस खाने को आइडेंटिफाई करते हो जिसकी वजह से आपको लूज मोशन हुआ, आप वो नहीं खाते एंड कुछ टाइम तक आप कुछ भी नहीं खाते। एंड अगर खाते भी हो तो बहुत संभल के, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सात्विक खाना खाते हो, जैसे फ्रूट्स, खिचड़ी। मतलब आप बहुत कॉन्शियस और अवेयरनेस के साथ अपनी बॉडी में वो खाना डालते हो जिससे आपको पता है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक वैसे ही आपको अपने माइंड के साथ करना है। ओवर थिंकिंग इज लाइक अ डायरिया फॉर योर माइंड। अनकंट्रोलेबल थॉट्स चले जा रहे हैं, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है उन पे। इसलिए सबसे पहले जब आप इस सिचुएशन में आते हो, अपने फोन और बाहर के इन्फ्लुएंस को अपने से दूर करो। एक शांत जगह पे जाके बैठ जाओ और हो सके इफ पॉसिबल, आई नो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, नेचर में जाके अपना टाइम स्पेंड करो, मेडिटेट करो, अपने आप पे रिफ्लेक्ट करो, फोन वगैरह सब साइड में रख दो। और अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही किसी डिसीजन को लेके तो उस डिसीजन को पेन डाउन करो सबसे पहले एंड उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, प्रोज एंड कॉन्स, और लिखो कि कितने प्रोज हैं उस डिसीजन को। अगर आप उसके फेवर में जाते हो और अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हो तो क्या कॉन्स है, उन दोनों को मैच करो और देखो कि अगर प्रोज ज़्यादा है तो आप उस डिसीजन के थ्रू जा सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कॉन्स ज़्यादा है तो आप सिंपली नो बोल दो। बट उसको अपने दिमाग में लेकर मत घूमो, उसको लिख दो। अपने विचारों पे कंट्रोल करना सीखो, उन विचारों को तुमको मत कंट्रोल करने दो। दूसरा साइन, फियर ऑफ फेलियर। हम अक्सर डरते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, और ये डर हमको कभी आगे नहीं बढ़ने देता। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप फेल हो गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा? सर एक बार इस चीज पे रिफ्लेक्ट करो। जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, अगर आप वो इसलिए नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ फेल होने के डर की वजह से, तो जरा सोचो, इस चीज पे रिफ्लेक्ट करो कि क्या हो जाएगा अगर आप फेल हो गए। बट खैर आप बोलोगे कि सब बोलते हैं, बट जो सिचुएशन में होता है उससे पूछो। आई नो, मुझे भी याद है, मैं जब अपनी लाइफ में इस सेम सिचुएशन में था, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा था एंड स्पेशली तब जब मेरे सारे फ्रेंड्स एक अच्छी जॉब करने लगे थे। सोसाइटी एंड फैमिली ने सबने मेरे को खूब डराया कि तू पीछे रह जाएगा और अगर तू सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, तू उसको देख वो कितने पैसे कमा रहा है, तू अभी जीरो है, ऊपर से तू बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है, इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, तू फेल हो गया तो। इन सब चीजों से मेरे को डराया गया था, लेकिन मैंने खुद पे भरोसा किया एंड खुद को समझाया कि अगर मैंने अपने जीवन में ये स्टेप डर की वजह से नहीं लिया तो पूरी जिंदगी बस डर में ही जीऊंगा। दूसरे लोगों की आवाज मेरे जीवन को हर मोड़ पे डरा के चुपचाप बैठा देगी एंड मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता था। मैं डर के साथ नहीं बल्कि आजादी से अपना जीवन जीना चाहता था। एंड आई थिंक हर कोई अपना जीवन आजादी से जीना चाहता है, बट यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों की बातें इतनी सुनते हैं, वो लोग जो हमको बोलते हैं उसकी वजह से हम अपने आप पे भरोसा छोड़ देते हैं, हम अपने आप पे भरोसा कर ही नहीं पाते। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि अपने फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करके आगे बढ़ूंगा एंड उसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहला कदम यही है, अपने आप पे भरोसा करना, थोड़ी सी हिम्मत दिखाना। अपने आप पे भरोसा करो और अपने आप से सवाल करो कि चलो अगर मैं फेल भी हो गया तो क्या होगा। सोचो, अगर आप फेल भी हो गए तो क्या होगा, बल्कि जो होगा वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा ही। या तो आपको सक्सेस मिलेगी, सिंपल है। अगर आप जाते हो अपने फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करते हो तो या तो आपको सक्सेस मिलेगी
नहीं भी मिली, इन केस फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि नहीं मिली, तो क्या होगा, आपको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा ना कि किन किन चीज़ों से आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, या फिर किन किन चीज़ों को आपको नहीं करना है जिनकी वजह से आप फेल हुए। बट इन दोनों केसेस में आप प्रॉफिट साइड पे होगे, है ना, आप प्रॉफिट साइड पे होगे। आपको पता होगा कि एटलीस्ट या तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, और अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपको पता ही है कि आपको क्या चीज़ करनी है सक्सेस होने के लिए। तो आप जहाँ पे भी हो अभी, उससे आप ऊपर ही पाओगे अपने आप को। तो जब आप इस फियर ऑफ फेलियर को एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखते हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता। तीसरा साइन, ब्लेमिंग गेम। यूजली हम अपनी गलतियों को दूसरों पर डाल देते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, या फिर सर्कमस्टेंसेस हो। एंड मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सबसे बड़ा साइन होता है वीक माइंडसेट का। एंड आप ये हैबिट की वजह से अपनी लाइफ में कुछ नहीं सीखते, ना कभी आगे बढ़ते, बिकॉज आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हो। एंड दिस शोज कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हो। ब्लेम गेम आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, बिकॉज आप कभी भी अपने फ्लॉज को आइडेंटिफाई नहीं करोगे। आप हमेशा दूसरों पे पिन पॉइंट करते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या कमी है। आप हमेशा ये सोचते रहोगे आप तो परफेक्ट हो एंड दूसरा इंसान गलत है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस ब्लेम गेम के चक्रव्यूह से बाहर आओ। एंड ब्लेम गेम को बंद करने के लिए सबसे पहला है कि आप अपने आप को अकाउंटेबिलिटी देनी सीखो। जब आप अपनी मिस्टेक्स को अपनाते हो तो आप अपनी ग्रोथ के लिए एक कदम बढ़ाते हो। आपको पता चलता है कि आपकी ये गलतियां हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करते हो और उनको ठीक करने की कोशिश करते हो। अपनी गलतियों से आप सुधार की तरफ बढ़ते हो। आपको रियलाइज होता है कि ओ, मेरे से ये गलती हुई है, अब नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूंगा। बट जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जब तक आप इस चीज को पकड़ोगे नहीं, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? जब तक आप दूसरों को पॉइंट पिन पॉइंट करते रहोगे तो आप अपने अंदर सुधार कैसे लाओगे? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्लॉज को आइडेंटिफाई करो, उनको एक्सेप्ट करो और देखो कि कैसे आप उनको ठीक कर सकते हो। एंड आप जैसे ही आप ये करोगे, आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आ गया है एंड आप एक वीक माइंडसेट से एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की तरफ शिफ्ट हो गए हो। सो ये 3 साइंस हैं, ओवर थिंकिंग, फियर ऑफ फेलियर एंड ब्लेमिंग गेम, जो आपको वीक बना दें। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सब चीज़ों को आप बदल सकते हो। इन पे काम करके आप अपने माइंडसेट को एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना सकते हो और अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हो। याद रखिए, मेंटल स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आप अपने सपनों को सच में पूरा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलना होगा। उसके बाद आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो। इन केस आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा, सच में लगा है कि इस वीडियो से आपको सच में एक इंसाइट मिली है, सच में आपको फील हुआ है कि हाँ यार मैंने कुछ लर्न किया, तो इसको ज़रूर शेयर करना दूसरे लोगों के साथ। इस वीडियो को लाइक भी करना। अब बाकी आप समझदार हो, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये सेल्फ ग्रोथ वाली वीडियो मिलते रहेंगे। ये सब्सक्राइब कराने के पीछे सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ जाए, बल्कि यहाँ पे हम एक कम्युनिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं जिसके थ्रू आप और मैं एक दूसरे के लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करके ग्रो कर सकें एंड लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो चलिए, मैं आपसे फिर मिलूंगा। अपना ध्यान रखिए। तब तक मैं आपको ऐसे ही और सेल्फ ग्रोथ वाले वीडियोस लाके देता रहूँगा ताकि आप और मैं एक साथ ग्रो करते रहें। नमस्कार।